ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महादेवाय नमः। श्री रामाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम। हम लोग स्कंद 2 अध्याय 6 और श्लोक 17 पे थे पिछले बार। पुरुष सूक्त की पुष्टि ये अध्याय का नाम है और इसी से आगे पढ़ते हैं। स्वधिष्णयं प्रतपन प्राणः बहि च प्रतपति असौ एवं विराजम प्रतपन तप्ति अंतः बहि पुमान। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है, इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। सह अमृतस्य अभस्य ईशः मर्त्ययम् अन्नम यत् अत्यगात महिमा एष तत्ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थिति पदः विदु अमृतम क्षेमम सुख अभयम त्रिमूर्धन अध्यायी मूर्धसु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिससे सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का अस्तित्व रहता है। तो हमने यहाँ पे जो 3 श्लोक पढ़े हैं ना, इसमें ये तो सीधे सीधे ही हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है समझने में, लेकिन यही है कि भगवान का विराट स्वरूप वो बाह्य जगत और आंतरिक जगत, वो दोनों को परवेट कर रहा है। ये जो बाह्य जगत है और एक आंतरिक जगत है। जब हम ध्यान में अंदर चले जाते हैं और क्योंकि उसको हम सूक्ष्म दृष्टि से और अपने इंद्रियों के माध्यम से देख ही नहीं सकते उस जगत को। वो ये जो जगत है, इसको भी भगवान इसमें भी आच्छादित रहते हैं, और वो जो दूसरा जगत है, क्योंकि जो हमारा आंतरिक जगत है, उस जगत की भी बियॉन्ड जगत है, और उसके परे परमात्मा है। तो अगर हम समझें कि परमात्मा कहाँ है, तो परमात्मा की छाप हर जगह है। हर चीज में परमात्मा की छाप है प्रकृति के अंदर। और अगर हम प्रकृति के को ना देखें और अपने अंदर ध्यान में बैठ के स्थित हो जाएं, तो वहाँ पे जो जगत आपको महसूस होगा, वहाँ भी परमात्मा का इन्फ्लुएंस है। और जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते, जहाँ हमारी इंद्रियों की पहुँच नहीं है, पंचतत्वों की पहुँच नहीं है, हम समझ ही नहीं सकते, किसी भी वस्तु की पहुँच ही नहीं है। जिसको हम जानते हैं, जिसको हम समझते हैं, जो हमारे ध्यान में आ सकती है, वहाँ तक जहाँ तक हम हमारी ध्यान की स्थिति में भी हम पहुँच सकते हैं, उसकी भी परे भगवान का, वहाँ हम लोग नहीं पहुँच सकते। तो वो क्या है, कैसा है, वो कोई जानता ही नहीं। क्योंकि हमारी कैपेसिटी, हमारे विवेक की, हमारे ज्ञान की, हमारे चेतना की, हमारे किसी भी चीज़ की वो कैपेसिटी वहाँ पहुँचने की नहीं है। इसीलिए ये यहाँ पे ज्ञान का तो विषय ही समाप्त हो जाता है। उस सीमा पर ज्ञान का विषय समाप्त हो जाता है।
उस सीमा पे कोई तर्क वितर्क भी नहीं चलेगा। ये जगत तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जगत का तो विषय यहीं समाप्त हो जाता है। जैसे ही हम अपने ध्यान में चले जाते हैं अंदर, जगत वहीं समाप्त हो जाता है। सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं। सूक्ष्म जगत के भी बियॉन्ड एक और जगत है, और फिर उसके बियॉन्ड। इसीलिए इस बात को जल्दी समझ लेना हमारे लिए हितकर है, क्योंकि हम तर्क वितर्क से, ज्ञान के माध्यम से ये समझ के कि इस संसार को समझ के अपने नॉलेज में लाके, अपने इंद्रियों के माध्यम से, टाइम वेस्टेज ही है। आप कितनी किताबें लिख लोगे, कितने ही आप तर्क वितर्क कर लोगे, आप कितनी अपनी थ्योरी बना लोगे, वो सब हमारे इंद्रियों के ही क्षेत्र की बातें हैं बस। उसके बियॉन्ड, क्योंकि हमको कोई बात ही नहीं कर सकते जो हमको समझ में नहीं आए। हाँ, तो हम साइलेंट ही हो जाएंगे ना, हम वहाँ कुछ बोल ही नहीं सकेंगे। तो इसीलिए ये बात जल्दी समझ लेना चाहिए कि हमको जो भी अनुभव में आता है, वो भले ही इस जगत, बाह्य जगत का हो या आंतरिक जगत का हो, भगवान का वहाँ प्रवेश तो है, भगवान की ऊर्जा तो सब जगह है, लेकिन हमारी पहुँच नहीं है। हम ध्यान में भी जाके अंदर भगवान तक नहीं पहुँच सकते। हम सूक्ष्म जगतों में जा सकते हैं, वही जगत हैं अलग अलग, यहाँ से थोड़े भिन्न हैं, वहाँ की शक्तियाँ अलग हैं, लेकिन भगवान हमें वहाँ मिल सकते हैं। भगवान तक भगवान कृपा करें तो हमें तो भगवान इस बाह्य जगत में भी मिल सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी सामर्थ्य से हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी अपनी सामर्थ्य से हम कितना ही एफर्ट लगा लें, हम कितना ही थ्योरीज पढ़ लें, कितना ही हम कोर्स रिसर्च कर लें, हमारी सामर्थ्य से नहीं। हाँ, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए, भगवान के भक्तों की कृपा हो जाए, भगवान के हनुमान जी जैसे भक्त हैं उनकी कृपा हो जाए, महादेव हैं, तो हम को वो यहीं पे हमें दर्शन दे सकते हैं, हमारे साथ आ सकते। इसीलिए भगवान आ जाते हैं। भगवान का जो अवतार लेने का मुख्य कारण है वो यही है कि उनको मालूम है कि मनुष्य नहीं जा सकता मेरे पास तक अपनी शक्ति से, वो नहीं आ सकते यहाँ। लेकिन भगवान को मालूम है कि मैं तो जा सकता हूँ, क्योंकि अदरवाइज अगर भगवान ही ना आए तो मनुष्य को तो पता ही नहीं चल सकता कभी भी भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, कौन है, ये जगत क्या है। ये बताने वाले मात्र भगवान के अलावा कोई दूसरी सत्ता हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो मनुष्य रूप में आ गया है, मनुष्य है, वो तो मायाबद्ध है, माया के क्षेत्र में है। इंद्रियां माया की ताकत है, ये सब कुछ माया की ताकत है। इंद्रियां हैं, अहंकार है, पंच तत्व है, ये सारे ये सब जो है, ये सब तत्व जो माया के क्षेत्र के हैं, तत्व माया के अधीन है। तो हमारी जो सोच होगी वो सब उस तरह से उस माया के उस विषयों में, फिर हमारे अपने सोच विचार हैं, अपनी मान्यताएं, तो वो सब उसको कलर कर देती है, तो हम उसको समझ ही नहीं सकते ना। हाँ, तो भगवान ये बात क्या जानते नहीं है, भगवान बहुत अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता। अपने उसको जो मैंने जो विवेक शक्ति दिया, या जो उसको ज्ञान जो मैंने दिया है, ज्ञान मतलब जो उसके ब्रेन की जो पावर है और जो कल्पना कर सकता है, वो उस हिसाब से अपनी सामर्थ्य से नहीं मेरे को समझ सकता वो। तो क्या तरीका है फिर? तरीका यही है कि भगवान खुद आ जाए, आसान तरीका है। हाँ, बस ये है कि भगवान भी फिर जब आएंगे तो भगवान को ऐसे आना पड़ेगा कि भाई मनुष्य समझ सके ना उनको। भगवान मान लो कि कोई पेड़ बन के भगवान खड़े हो गए और बोले मैं भगवान हूँ, तो लोग नहीं समझ सकते। मत्स्य रूप में आ गए, चलो तो एक ही योनि नहीं है तो नहीं समझ सकेंगे। भाई मत्स्य कैसे बात करेगी मनुष्यों से, या मत्स्य की, तो मनुष्य बन के आ जाते हैं फिर वो।
तो भगवान मनुष्य बन के, ऋषियों बन के या अवतार में जो है अपने अलग अलग अवतारों के रूप में भगवान आते हैं और हमें बताते हैं सारी चीज़ें जो मनुष्य खुद कभी जान ही नहीं सकता। वो ये सारी बातें जो भागवतम में लिखी है ये भगवान ने बताई हुई हैं, है ना। नारद जी जो है ये कथा बता रहे हैं ऋषियों को, ऋषि उनको आगे बता रहे हैं और ऋषियों को। तो ऐसे ये कथा भागवतम ऐसे चली आई। इसी भगवत गीता भी, भगवत गीता में भगवान ने सूर्य देव को सबसे पहले बताई थी, ब्रह्मा जी को बताई थी, फिर उससे आगे सूर्य देव को। तो ऐसे भगवत गीता आई। तो ये भगवान बताएंगे, बाकी कोई मनुष्य की शक्ति तो नहीं है ये जानने की। और भगवान उसको ऐसी भाषा में बताएंगे कि मनुष्य समझ सकें। उसमें भी सारे मनुष्य नहीं समझ सकते। हाँ, जितनी हमारी एफर्ट है, हम अपनी शक्ति के अनुसार जितना हम वो कर सकते उतना मनुष्य उसको समझ सकते हैं और उसके हिसाब से फिर हम इसको। तो यहाँ पे ये समझ भगवान का बस यही है कि ये बार बार वहीं बार आ जाती है कि भक्ति 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 भगवान की। क्योंकि भगवान जब आके सब बताते हैं और भगवान जब ये बोलते हैं कि हाँ मैं भगवान हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने ओपनली डिक्लेयर किया ना। भगवान श्री कृष्ण ने कोई छुपाया नहीं, राम जी ने छुपाया, दूसरे अवतारों में भगवान ने कई जगह छुपाया, लेकिन कृष्ण जी के अवतार में भगवान ने बिल्कुल भी स्पष्ट कह दिया कि हाँ। और कहने से ही नहीं होता है, जो भगवान ही है, वो जो ऐसे कार्य जो सिर्फ भगवान कर सकते हैं ऐसे कार्य कर रही है उनने, ऐसी लीलाएं की। वो कोई साधारण मनुष्य तो क्या, बहुत पहुंचे हुए सिद्ध मनुष्य भी नहीं कर सकते। तो उनने ये प्रूव भी किया, दिखाया भी और बताया भी। इसलिए ये सारा का सारा जो भगवान के जो शब्द हैं, भले भगवत गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से, इसमें संशय का तो कोई लेश मात्र जगह ही नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अब लोग तर्क वितर्क कर सकते हैं कि ये तो इंडिया में ही फिर क्यों मानते हैं लोग, बाकी बाहर के लोग क्यों नहीं मानते, है ना। तो फिर यूनिवर्सल कैसे हुई? यूनिवर्सल तो जो चीज़, कई लोगों का ऐसा तर्क सुना है मैंने कि बोलते हैं कि अगर ये अपना सब ये भगवान सत्य है तो यूनिवर्सल क्यों नहीं है। तो बहुत वीक आर्गुमेंट है वो इसके लिए, क्योंकि यूनिवर्सल क्यों नहीं है तो आप सिर्फ मनुष्यों को छोड़ो, फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जानवरों के लिए यूनिवर्सल क्यों नहीं है, उनको भी समझ में नहीं आती है ना। वो इसलिए यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि अलग अलग स्थान में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग लोगों को अलग अलग माध्यम से उनको इस चीज़ को पहुंचाया जाता है। वो जब रेडी हो जाते हैं इसको जानने के लिए तो वो जानते हैं, उस चीज़ को जानना चाहते हैं। जिसको जानना है वो जानेगा, उसको पता चलेगा, है ना। जो भी धर्म ग्रंथ हैं, जिसके सभी धर्मों के अगर ग्रंथों की बात की जाए तो वो सब धर्म ग्रंथों को अगर आप स्टडी करोगे, आप देखोगे तो उनमें सब में एक ही बात आती है निकल के बार बार, सभी भगवान की तो बात करते हैं, कोई शैतान की बात नहीं करता ना। क्या यूनिवर्सलिटी है, सबके सब भगवान की बात करते हैं। अब वो अपने अपने तरह से भगवान को डिफाइन करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बात तो भगवान की करते हैं। और दूसरी अच्छाई की बात करते हैं, कोई किसी की बुराई की बात नहीं करता, अच्छाई की बात करते हैं। तो अच्छाई और भगवान ये दो चीज़ें कॉमन है सब जगह, बाकी नुएंसेस डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन बॉटम लाइन ये है। तो जिसको जानना है वो अच्छाई वहाँ से भी निकाल लेगा, यहाँ से भी निकाल लेगा,
जिसको जानना है वो अच्छाई सब जगह से निकाल लेगा, तो जिसको नहीं जानना है और जिसको अपने अपने अपनी तरह समझ है, हर व्यक्ति की समझ अलग अलग है, हर व्यक्ति की समझ अलग अलग है। कोई अपने धर्म को आगे मानता है, उसको अपने धर्म के बारे में मालूम ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो समझता है कि मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है। हर व्यक्ति यही समझता है, मेरी मान्यता ये चीज़, मैं इस पार्टी को मानता हूँ, वही पार्टी सबसे अच्छी है ना। ये नेचुरल अहंकार का विषय हो जाता है यह। लेकिन जो ट्रू सीकर है, जो रियली में जो जानना चाहता है भगवान को, उसके लिए कमी नहीं है। वो भले किसी भी संसार के किसी भी कोने में पड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए कोई कमी नहीं है, बशर्ते वो जानना चाहता हो भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं। भगवान के विषय में जब हमारी इच्छा जागृत होगी तो सामग्री अपने आप आ जाएगी सामने। लेकिन अगर हम इसी में फंस गए, रिचुअल में फंस गए और ईगो में फंस गए कि बस मेरा सबसे अच्छा है, मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है, तो इसमें भगवान का कोई विषय नहीं है। ये तो सिर्फ क्या है, सांसारिक विषय, आप उसमें उलझे रहो। तो जब आपका समय आएगा तब आप उस चीज़ को समझेंगे। तो और भी जो जल्दी समझ जाते हैं, भले ही किसी भी धर्म के हों, वो जान जाते हैं कि स्मरण करो भगवान का, बस। भगवान ये नहीं बोलते कैसे स्मरण करो। जब आप इस भगवान को स्मरण करते हो तो भले ही आप निराकार में करो या साकार में करो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी चेतना जो है ना, मनुष्य में सब में समान रूप से है। चेतना का कोई धर्म नहीं होता, चेतना हर मनुष्य में एक सी है। हर मनुष्य एक सा होता है, वो भले किसी भी अर्थ के किसी भी धरती के कोने में रहता हो, कहीं भी रहता हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, ना मानने वाला हो, वो कोई कुछ भी हो, मतलब कुछ भी खाने वाला हो, कैसे भी रहने वाला हो, क्योंकि चेतना, उसका भाव, अंदर से जो भाव है, वो जब उठता है कि मैं जानूं कि मेरा क्रिएटर कौन है, उसके बारे में सोचे होगा, अगर उसके बारे में जानने की इच्छा करे, उस पथ पे जब चलेगा वो, तो वो सारे रास्ते उसको एक ही जगह लेके जाएंगे। फिर तो जब हमारी इच्छा जब उस तरफ होगी जाने की, तो हम जान पाएंगे। तो वो चेतना अभी पूरी तरह से हमारी दूषित है सबकी, और दूषित चेतना से कुछ नहीं हो सकेगा, है ना। भोगों में दूषित है, इच्छाओं में दूषित है, अहंकार में दूषित है, द्वेष में दूषित है, राग में दूषित है, अलग अलग, कभी राग है, कभी द्वेष है, ये मेरा है, मेरा। चेतना टोटली दूषित है। तो चेतना के पास अब दूषित ही पूरी चेतना है आपकी, उसने वो रूप ले रखा है। चेतना दूषित नहीं होती है, लेकिन वो ये सब चीज़ों को उसके ऊपर डालने से उसमें ये एक प्रकार से दिखता है, जैसे सूर्य जो है, बादल जब छा जाते हैं तो सूर्य दिखता नहीं है, और पीछे दिखता भी है तो थोड़ा ऐसा धुंधला सा दिखता है। सूर्य धुंधला नहीं हुआ, ऐसी चेतना धुंधली नहीं हुई, चेतना दूषित नहीं हुई। लेकिन ये जितने भी अज्ञानता है, ये राग द्वेष, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो ये सब माया के विषय हैं, ये सब आ जाने से ये सब हमको अब बिल्कुल हेजी दिख रहा है। तो जब हमने ये चढ़ाया हुआ है, तो ये कुछ हम समझ ही नहीं सकेंगे। इसीलिए जिसको भी विषय इसको समझना है, अध्यात्म के विषय को, ये सारी चीज़ों को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। ये सारी मान्यताओं को ही ख़त्म करना पड़ेगा कि मेरा ही सबसे अच्छा है, मेरे ही ग्रंथ सबसे बड़े हैं, मैं ही दूसरों से अच्छा हूँ। ये सब जो है ना, ये सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा।
जब यहाँ से हम निकल जाएंगे, जब हमारी चेतना में ये चीज़ें छटेंगी, तो वो खुद ही स्वयं प्रकाशित है। वो अपने आप ही वो उसका प्रकाश आपको बता देगा कि क्या परमात्मा क्या है, कैसा है। सब जगह परमात्मा का ही कहीं परमात्मा अलग नहीं है, सब जगह पे स्थित है वो। यहीं पे ये ने बता दिया कि भगवान के जो अलग अलग लोक हैं, अलग अलग लोकों में अलग अलग स्थितियां हैं। अब आगे देखते हैं। पादत्रय बहि च आसन अप्रजानाम ये आश्रम अंत त्रिलोक्या तो अपरः ग्रहमेद अबृहत व्रत। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है, और ये उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोग जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, उन्हें 3 लोकों के अंतर्गत ही रहना होता है। तो जो भगवान का 1/4 तो वो बोल रहे हैं ये मटेरियल है, बाकी 3/4 स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल में जो लोग रहते हैं उनका जन्म नहीं होता, लेकिन जिनकी इच्छाएं हैं, जिनको संसार भोगना है, जिनको ये सब है, उनके लिए है ये सब बना हुआ है ये। और ये सुख दुख फिर उनके, वो सुख है, मृत्यु है, जीवन है, जन्म है, मृत्यु है, सुख है, दुख है, कर्म है, वो सब है। फिर जब धरती पे जो लोग हम लोग रह रहे हैं अभी, सबके लिए है वो। श्रुति विचक्र में विसंग शासन अंशने उभयत अविद्या च विद्या च पुरुषः तु उभय आश्रय। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों के तथा भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों की वास्तविक विद्या तथा अविद्या दोनों के परम स्वामी हैं। सब जगह भगवान नियंत्रक भी है। इसमें लिखा है ना कि अपनी शक्तियों के कारण, अभी जितनी भी संसार में अलग अलग भगवान की जो छाप देखे अगर अपन, तो शक्तियों के माध्यम से उनकी छाप दिख रही है हमको। मतलब भले ही वो पंच तत्व हों, भले ही वो अलग अलग सूक्ष्म जगत हो या सूक्ष्म शरीर हो, हर जगह पे भगवान की छाप है। कहीं पे भी ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे भगवान की छाप नहीं है। और भगवान के टोटली कंट्रोल में, वो शक्तियों के माध्यम से। अगर हम जगत में देखें तो हर चीज़ शक्ति से चल रही है। यहाँ पे जो देवियाँ हैं वो सब शक्तियाँ ही हैं, है ना। हम लोग जो देवियों की आराधना करते हैं, जो लोग, वो सब देवियों की शक्ति, देवियाँ, वो जो ये शक्तियाँ हैं, उनको देवी का रूप दिया हुआ है। कोई वो अंधविश्वास नहीं है, वो पूरा लॉजिकल है वो। और दुर्गा सप्तशती में अगर आप देखें तो स्तुति, बहुत अच्छी स्तुति दी हुई है उनकी, देवियों की। और वो सारी की सारी शक्तियाँ हैं। तो उसमें भले ही विद्या की देवी हों, लक्ष्मी जी हों, दुर्गा जी हों, अलग अलग शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ हम लोगों को दोनों तरह से, हमारा जो चेतन है, वो चेतन उन शक्तियों का कैसे इन्फ्लुएंस होता है। शक्तियाँ कुछ सोचती नहीं है, शक्ति सिर्फ शक्ति होती है। और उस शक्ति को कंट्रोल करने वाला वही शिव होता है, जो चैतन्य है, जिसको सही बुराई का ज्ञान है। भाई अगर बिजली है, अगर बिजली को
कोई उसके अंदर से बिजली जा रही है, कोई बच्चा उसको पकड़ लेगा तो बिजली ये तो थोड़ी थोड़ी सोचती है कि ये इसको मारूं कि नहीं मारूं, तो मार ही देती है वो। उसका जो है वो सोचती, उसको कोई शक्ति है वो, लेकिन उस शक्ति को चलाने वाला जो है उसके पीछे जो सोचने वाला है, शक्ति का कैसे उपयोग करना है ये जो जानने वाला है, ये परमात्मा का वो है। तो शक्ति भी परमात्मा की एनर्जी है, परमात्मा की एग्जीक्यूटिंग शक्ति है वो, लेकिन उसको चलाने वाला, उसको जानने वाला, उसको उपयोग करने वाला वो परमात्मा। इसीलिए देवियों की हम आराधना जब करते हैं तो देवियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। देवियों को इससे कोई मतलब नहीं है ये राक्षस है या ये धर्मात्मा है, वो इसका विचार नहीं करती। उनको जो वो प्रसन्न हो जाती, जो उनको देता है वो उनको, उनकी स्थिति करता है, उनकी वो करता है, उनको वो दे देती है। इसी तरह से राक्षस लोग अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त करके लोगों को परेशान करते रहे। अलग अलग राक्षस लोग, ब्रह्मा जी हैं, महादेव हैं, उनकी या देवियों की आराधना करके उनसे शक्ति प्राप्त कर लेते हैं और वो दुराचार अनाचार करते रहते हैं, अधर्म करते रहते हैं। तो वो ये विचार नहीं करती, बस वो ये है कि हाँ वो उनको वो प्रसन्न है वो दे देती हैं। इसीलिए इतने राक्षसों का जन्म हो जाता है और राक्षस आगे बढ़ जाते हैं, फल जाते हैं और जो भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लेकिन कर्म का सिद्धांत तो निश्चित ही है। कर्म के सिद्धांत में भगवान ने ये बनाया हुआ है, वो ऐसे स्थित रहता है। अगर कोई बुरा करेगा, बुरा कर्म करेगा, बुरे स्थान में जाएगा तो उसको बुरा का अनुभव करना पड़ेगा और वो उसका फल उसको उस तरह से प्राप्त तो होगा। वो भगवान की एक प्रिंसिपल बना हुआ है, वो रहेगा। अगर कोई देवी की आराधना करके शक्ति प्राप्त कर भी ले और जगत को जीत भी ले, रावण जैसे या जो कुछ भी है, तो ये उनका अंत तो निश्चित ही है फिर, है ना। तो कहने का है कि मतलब भगवान की अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग रूप में स्थित हैं सब जगह और वो अपना अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये है कि वो दे सकते हैं कुछ। उनकी आप आराधना करो तो आपको उनकी कृपा मिल जाती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग संसार के जो हैं वो भगवान देवियों के और ऐसे देवताओं की पूजा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो उनसे प्रसन्न होकर, देवता भी के पास भी पावर होती है, वो भी दे देते हैं। वो भी ये सब विचार नहीं करते कि ये क्या क्यों मांग रहा है, कैसे क्या मांग रहा है, इसका क्या मतलब वो है। महादेव भी नहीं उतना देखते, महादेव भी दे देते हैं, भगवान शिव भी ऐसे ही दे देते हैं। उनकी बस आप तपस्या करो तो प्रसन्न हो जाते हैं वो। लेकिन भगवान विष्णु की ऐसी नहीं है। भगवान विष्णु जो है, कोई उनके पास जाता है तो अगर उनकी प्रार्थना, अगर वो तपस्या करता है तो वो मुक्ति हो जाता है वो उसके पास कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि भगवान उसके अंदर से सारी इच्छाएं खत्म कर देते हैं। तो ये भगवान विष्णु का जो है, अगर कोई भगवान विष्णु की भक्ति करता है, ऐसे तो करते नहीं है लोग ज़्यादा। सांसारिक लोग ज़्यादातर क्या है, देवी देवताओं की, अघोरियों की, हाँ उल्टे सीधे राक्षसों की भी वो करते हैं शक्तियाँ पाने के लिए, है ना, सिद्धियाँ पाने के लिए। तो राक्षसों को भी सिद्ध कर लेते हैं वो, प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं वो। प्रेत क्योंकि पावरफुल होते हैं, वो बता देते हैं उनको, जिन्नों को कर लेते हैं वो। अभी भी जगत में दिखा होगा, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके पास काफ़ी पावर होती है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो पावर उनको सिद्धि उनकी तपस्या से मिली हुई है, भगवान की तपस्या से नहीं मिली हुई है उनको।
तो वो सिद्धियाँ उनको कई बुरी शक्तियों से भी मिल जाती हैं, लेकिन वो इस तरह के फिर काम भी करते रहते हैं, बुरे काम, क्योंकि उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ही होता है। तो बहरहाल कहने का ये अब यहाँ पे अपना अर्थ यही है कि भगवान विद्या भी अविद्या भी दोनों के परम नियंता और स्वामी दोनों के हैं वो। और सब जगह भगवान का ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे प्रभु स्थित ना हो, जहाँ जानते ना हो। हर जीव का, हर क्षण का, विचार का उद्देश्य उनको पता होता है। भगवान को आने वाले और पीछे जितने भी हैं सब, भगवान को सब कुछ पता होता है। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ जो हो रहा है भगवान ने सुन नहीं रहे हैं, या भगवान तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है। लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन भगवान मेरे को, अगर भगवान सर्वज्ञ है, सबकी जगह पे है, तो मेरी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही उन तक, वो क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं सोच सकते हम, ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि भगवान को कुछ पता नहीं। भगवान को तो सभी कुछ पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान, हमारा विचार जो हमें नहीं पता है वो भगवान को पता है। तो जो हमारा विचार, हम जो विचार इस वक्त कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है उसके पीछे, वो भी भगवान को मालूम है। भगवान सिर्फ क्या है, भगवान हमारी तरह नहीं सोचते। भगवान हमारे टाइमलाइन से नहीं सोचते, हमारे इंटेंशन से नहीं सोचते, हमारे हिसाब से नहीं सोचते। लेकिन अगर हम सोचें, मान लो हम सोचें कि हमारी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही यहाँ तक, तो हम कभी ये विचार नहीं करते कि मेरे अंदर कितनी गलतियाँ हैं। सबसे बड़ी गलती तो मनुष्यों में यही है, ज़्यादातर लोगों में, कि हम भगवान को सिर्फ एक तुरुप का पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जब मुसीबत आती है तब पहले अपने एफर्ट लगाते हैं, दूसरे अपने भाई बंधुओं की मदद मांगते हैं, अपने खुद कोशिश करते हैं। जब कुछ नहीं बनता तो बस भगवान को के पीछे भागते हैं, और भगवान जो है जब वहाँ से मदद नहीं आती तो भगवान के ऊपर भी ब्लेम, तो सारा ब्लेम फिर भगवान पर डाल देते हैं, ये सब भगवान के कारण हो रहा है। ये हम लोगों की ऐसी सोच है। तो ऐसी सोच से भगवान हमारे सामने आएंगे क्या? क्यों आएंगे भाई? भगवान को क्या समझ रखा है? आपके किसी हमारे नौकर तो नहीं है वो, कि हम जो है अपनी मनमर्जी करते रहेंगे, और जब मुसीबत आएगी तो भगवान के पास जाके बोलेंगे, और फिर वहाँ से भी नहीं मिलेगी मदद तो उनको भी बड़ा भला बोलेंगे। ये हमारी ज़्यादातर लोगों की यही जीवन शैली है और यही उनका सोच है। और भी इससे भी गिरावट है ज़्यादा। ये तो चलो, ये तो भगवान फिर भी सहन लेते, भगवान तो कुछ भी नहीं बोलते, भगवान तो सब सहन कर लेते। अपने सुख में कभी भगवान को याद नहीं करते, अपने भोग में कभी भगवान को कुछ भोग नहीं अर्पण करते, जबकि वो सारे के सारे जो हम भोग रहे हैं वो सब कुछ भगवान से प्राप्त हो रहा है। कितनी बड़ी कृतज्ञता है ना, कि जिससे प्राप्त हो रहा है उसी को नहीं कुछ ऑफर किया जा रहा है, उसी को याद नहीं किया जा रहा, और अपने अहंकार की पुष्टि की जा रही है कि ये सब मैंने अपनी मेहनत से किया है, मैंने सब प्राप्त किया है, और मैंने बड़ी मेहनत की थी और मुझे ऐसा, और उसका कोई श्रेय नहीं है। और जब फेलियर आता है तो सबसे पहले ब्लेम भगवान को दे देते हैं, कि अंदर मन में कि मेरे लिए ये नहीं, भगवान ने किया ही क्या है, क्या नहीं है। तो ऐसी सोच से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, और भगवान तक आवाज़ नहीं पहुंच सकती, भले आप कितना ही चिल्ला लो, नहीं हो सकता वैसा।
भगवान जो हैं वो हमारे हृदय में ही बैठे हुए सब देखते रहते हैं, सबके हृदय में होते हैं वो, हर जीव के हृदय में प्रभु हैं। सिर्फ वहाँ वो बैठ के देखते रहते हैं कि ये क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इसकी विचारधारा क्या है, इसका भाव क्या है। जब हम भगवान के प्रति अपना भाव डेवलप करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं, और हमारे मन में जो विचार आ रहा है उसके बारे में भी हम सोचते हैं कि अरे मैं ये जो सोच रहा हूँ भगवान को भी पता चल रहा है, मेरे को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, गलत सोच रहे हैं। तो भगवान को हमेशा अपने अंदर साथ में देखते हैं, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो सब जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। और ट्रूली मन से बिलीव करते हैं कि प्रभु सब आपका ही है, सब कुछ जो कुछ भी दिया हुआ है सब आपका है, जो कुछ हो रहा है आपका, आप ही कृपा कर रहे हो, आप ही करो। तो इस भाव से जब वो भाव आता है ना अंदर से जब, तो भगवान कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं है होती है। भक्त के लिए भगवान एक कांस्टेंट एंटिटी है जो सदा हमारे साथ है, सबके साथ है, और वो हमारे साथ रहती है तो हमारा संवाद भी उसके साथ है, हमारा सुख भी उसके साथ है, दुख भी, सब जानते हैं वो। और एक बार अगर वो उनकी दृष्टि आप पे पड़ गई तो बस आपका काम तो हो ही गया ना, एक ही बार उनकी दृष्टि पड़नी है बस। जब उनके मन में ये विचार आ गया, उनको ये विचार आ गया कि ये सत्य है, अंदर से ये सत्यता से मुझे चाहता है, सत्यता से ये मेरे लिए, दिखावे से नहीं चलेगा। भगवान के यहाँ दिखावा कुछ नहीं है, संसारियों के यहाँ है दिखावा, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। भगवान के साथ आप दिखावा करेंगे तो माया आपको देख लेगी। कोशिश भी नहीं करना चाहिए, अपने आप को भगवान से बड़ा सोचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। लोग यही सोचते हैं मी फर्स्ट। हम क्या समझते हैं, भगवान क्यों नहीं साक्षात आ जाते सामने हमारे? इसीलिए नहीं आते। भगवान को छोड़ो, मोदी क्यों नहीं आ जाता, कोई प्रेसिडेंट क्यों नहीं हमारे सामने आ जाता? भगवान तो बहुत ऊंची, बहुत बड़ी सत्ता है। अरे यहाँ का लोकल सीनेटर, यहाँ का लोकल एमएलए एमपी भी नहीं आएगा आपके घर के बाप से मिलने के लिए। क्यों आएगा? आपके मन में सम्मान ही नहीं है उसके लिए, तो छोटे से छोटा आपके बगल वाला आदमी नहीं आएगा आपसे मिलने के लिए, सम्मान नहीं है तो। भगवान तो बहुत बड़ी शक्ति है ना। और फिर भी भगवान दयालु इतने हैं कि कुछ ध्यान नहीं धरते हो ये सब चीज़ों का, बिल्कुल। क्योंकि वो मनुष्य जैसे तो है ही नहीं, मनुष्य सोचते ही नहीं है वैसे, तो कुछ सोचते ही नहीं है वो। उनके लिए मनुष्यों जैसा तो कुछ है नहीं कि इसने मेरे को बोला तो, ना तो वो किसी से राग रखते ना द्वेष, उनके पास कुछ नहीं है। बहुत दयालु हैं वो तो भक्त का भाव देखते हैं और आ जाते हैं, भाव ही देखते हैं बस भक्त का। भक्त अगर प्रेम करता है तो वो प्रेम करते हैं। और ये भाव धीरे धीरे फिर वही उसको पुष्ट करते हैं, वही उसको आगे बढ़ाते हैं, उसके योग का क्षेम का वहन वही करते हैं। तो हमको अपने अंदर देखने की बहुत ज़रूरत है सबको। बस मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता, मेरे को दुख क्यों है, मेरे को सक्सेस क्यों नहीं मिलती, ऐसा मतलब इतने सारे क्वेश्चंस हैं। कभी ये सब के बाद में ये नहीं सोचते कि नहीं मेरे अंदर क्या गलती है, मैं कैसे सोचता हूँ, मेरे क्या विचार हैं। अगर हम ये विचार कर लें तो हमको, और हमने पिछले बार भी इस पे चिंतन किया था कि ये जो मैं की सत्ता है ये सिर्फ विचारों से, इच्छाओं से
नॉन मटेरियल फॉर्म के रूप में बनी हुई शक्तियाँ अंदर हैं ये, जो हमको लगता है कि वो मैं हूँ। मैं नाम की शक्ति से वो आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, और ऐसी कई सारी हैं, एक नहीं है, कई सारी हैं, और बनती और बिगड़ खत्म होती रहती हैं वो। जैसे बोलते ना, आप अपने बारे में कुछ बताओ, तो आदमी क्या बताता है, मुझे ये पसंद है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ऐसा, तो पहले शरीर के बारे में बताता रहता है कि मैं यहाँ बॉर्न हुआ था, मेरे माँ बाप ये हैं, ये है, इस शहर से आया हूँ। अरे भाई अपने बारे में बताओ, ये तो आप शरीर के बारे में बता रहे हो। अपने बारे में बताओ, अच्छा मेरी इच्छाएं ये हैं, मैं ये बनना चाहता हूँ। अरे भाई ये तो एंटिटीज है आपके अंदर जिनकी बारे में बता रहे हो आप, ये भी आप नहीं हो। मेरे को वहाँ जाना अच्छा लगेगा, मेरे को ये पाना है, मेरे को वो पाना है, मेरे को ऐसा है वैसा है, मैं ये बन के ये करना चाहता हूँ, ये भी आप नहीं हो। ये तो आप बता रहे हो, ये वो एंटिटीज हैं जो बन चुकी हैं अंदर आपके, वो बोल रही हैं ये। आप कौन हो? क्वाइट। इनके बियॉन्ड जो कुछ बच जाता है, वहाँ पे मैं बोलने की कोई शक्ति नहीं रह जाती है। वहाँ पे मैं नाम की कोई वस्तु ही नहीं है उधर। वहाँ पे साइलेंस है बस, वहाँ पे क्वाइटनेस है, वहाँ पे प्योर चेतना है, वहाँ पे प्योर कॉन्शियसनेस है, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। निर्मल आकाश की तरह आत्मसत्ता जिसको बोलते हैं, आनंदित है, उसको कोई दुख नहीं है, वो कभी दुख आता ही नहीं, उसको दुख छूता भी नहीं है। इटर्नल है, सदैव रहता वैसी का वैसे ही, सब कुछ जानता है, आगे का पीछे का। तो ये जितने भी तत्व जिसमें हमने डिस्कस किया, ये शरीर, इसके शरीर के बियॉन्ड बॉडीज, सूक्ष्म शरीर, ये सब कुछ भी नहीं है हम लोग। ये सिर्फ उस शांत सत्ता के, उसके अंदर एक बुलबुले की तरह उठा हुआ कुछ एक फेक वो है, बन गया है, और उसी के अंदर वापस लय हो जाएगा वो कभी। बाकी और कुछ है नहीं, रियली में कुछ नहीं है वहाँ पे। और फिर उसने अपना अपना जगत बनाते जा रहा है, अपना सोचते जा रहा है, अपना आगे शरीर प्राप्त करते जा रहा है, अपना करते जा रहा है। बुलबुले की तरह उसमें से उठता है, फिर फूट जाता है, फिर वापस उसमें। और कब तक वो बुलबुला ऐसे बना रहेगा, फिर बुलबुले के ऊपर और बुलबुले बनते रहेंगे, वो वैसे ही एक चला आ रहा है हमारा। लेकिन वो बुलबुला बन किसके ऊपर रहा है? उसी चेतना के ऊपर बन रहा है वो, उसी आकाश के, निर्मल आकाश के अंदर ही है वो कहीं बाहर नहीं है, उससे उसके अंदर ही बना है, फिर वहीं है बन के, फिर उसमें लय हो जाएगा। और हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि वो जो बुलबुला बनता है, वो उसके निहित में, कोर में, उसका जो बीज है वो इच्छा है। और वो ये जो चेतना है जिसको हम बोल रहे हैं इटर्नल है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसके कण 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 क्या है वो कोई जानता नहीं है, बट उसके एक एक कण कण में ये इच्छा का, जगत बनाने की इच्छा का भाव हो सकता है, आ सकता है। जैसे ही किसी को आया, उसने तुरंत एक नया जगत बनना, वो इंडिविजुअल बन के बनाने लगेगा। वो ब्रह्म है, वो वही ब्रह्म है। हम ही तो ब्रह्म हैं हमारे जगत के कोर में कौन है? हम ही तो हैं। हमारा वही बीज है, वो इच्छाओं का बीज है। वो इच्छाओं का बीज जब तक रहेगा, ये पेड़ बढ़ता रहेगा। इस पेड़ से और बीज बनेंगे, उन बीज से और फल बनेंगे, उन फलों से और बीज बनेंगे, और इटर्नली चलता रहेगा वो, उसका कोई अंत नहीं होगा। सबके अपने अपने जगत है, सब अपने अपने जगत के हिसाब से बना रहे हैं सब। हम सब ब्रह्म की तरह बने हुए हैं। तो परमात्मा के अलावा और दूसरी सत्ता है ही नहीं कहीं पे भी। एक एक कण से लेके कहीं तक भी चले जाएं हम लोग,
पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ दिखता है, जो कुछ नहीं दिखता है, जो कुछ है, उसके अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं है, हो ही नहीं सकती है। हमें ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ, ये मैं हूँ, मेरी इच्छाएं हैं, ये वो। अरे भाई, वो आप फेक एंटिटीज हैं आपके अंदर, वो जो ये बोल रही हैं मैं हूँ, मेरा है, ऐसा वैसा। उनकी कोई ट्रू एंटिटीज नहीं है। वो आपके जीवन में रहते रहते आप खत्म कर सकते हो उनको। जैसे किसी व्यक्ति को किसी से दुश्मनी हो जाए, अब दुश्मनी होगी तो वो जो दुश्मन जो जिसने जो भाव ले लिया दुश्मनी का, उस भाव से बन के एक आपके अंदर एक बन जाएगा ना, वो रहेगा। दुश्मनी का भाव लेके आपके अंदर एक दुश्मन, इसलिए क्या बोलते हैं, जब हम कोई राग या द्वेष करते हैं तो हम दूसरे का कोई नुकसान नहीं करते, खुद का नुकसान करते हैं। क्योंकि ये जो तत्व हैं, अहम तत्व जिसको बोलते हैं, कई सारे हैं। ये अहम तत्व के रूप में ये अलग अलग मेरे स्वरूप बन जाते हैं अंदर, और ये बन के रहते, पड़े रहते हैं। अब इनको हम जान जाएं तो इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। मैं अगर किसी से ख़त्म कर दूं दोस्त, ख़त्म, दुश्मनी ख़त्म, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम सामने आओ तो भी मेरे को कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे सामने हो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम, तुम मेरे विचार में ही नहीं हो, तो ख़त्म हो गया ना। ये वो तत्व ख़त्म ही हो गया अंदर से। तब कोई आपसे ये पूछेगा कि आप अपने बारे में परिचय बताओ, तो आप कभी नहीं बोलोगे कि मेरे को इससे दुश्मनी है, मेरे को इससे प्यार है, या कि ख़त्म हो चुका है वो। तो इसका मतलब क्या, वो माइक है, माया का है, वो बना हुआ है, इमेजिनरी है, बन गया है, एक ट्रू एंटिटी नहीं है वो। और ये शरीर क्यों बना हुआ है, उन सारी एंटिटीज के कारण जो उसका लेना देना, जो उसका अनुभव उनको करना है। प्राइमरी, उसमें से भी कोई प्राइमरी है, कोई सेकेंडरी है, कोई प्रोमिनेंट है। इस जन्म में जो प्रोमिनेंट है उसके हिसाब से वो जन्म लेगा और शरीर धारण करेगा, भले ही वो फिर मनुष्य का करे या क्योंकि वो सूक्ष्म है, उसको अनुभव करने के लिए अब कुछ स्थूल में जाएगा और स्थूल में जाएगा, तो ये अनुभव हो रहा है हमको इन जगतों। ये जगत ऐसे बना हुआ है, टोटली इसी तरह से बना हुआ है सब कुछ, बस तो अनुभव कर रहा है वैसा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। लेकिन अगर हम विचार से अगर सोचें और इसी विचार में रह के धीरे धीरे इन अंदर की बनी हुई एंटिटीज़ को ख़त्म करते जाएं, तो हम देखेंगे कि हम आत्मस्वरूप धीरे धीरे हो जाएंगे। और जैसे ही शरीर छूटेगा, ख़त्म सब कुछ। जब कोई है ही नहीं अंदर, तो क्या अनुभव, किसका अनुभव, किसको अनुभव करना है? अंदर कुछ है ही नहीं, ना तो किसी से राग है, ना तो किसी से दोष है, ना तो द्वेष है, ना तो कुछ पाने की इच्छा है, ना तो किसी से भय है, कुछ है ही नहीं। जब कुछ बाकी नहीं है अंदर, तो अनुभव किसको क्या करना है? आत्मा तो अपने आत्मा में है, वो आत्मा ही बच जाती है, वही सत्ता बच जाती जो है। मैं का भाव तो सत्ता ने इग्नोरेंस में ले लिया था, कुछ इच्छा से ले लिया था। अब जब इच्छा ही नहीं रही तो वापस न्यूट्रलाइज हो गया सब। वो कॉन्शियसली आप कर सकते हो विचार की शक्ति से। यही योग वशिष्ठ में बार बार बोला है कि विचार करने की शक्ति से वैराग्य प्राप्त करके, संतोष प्राप्त करके, आप भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त करके, आप जिसको ट्रू भक्ति हो गई है वो अपने स्वरूप में स्थित है। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान के स्वरूप में नहीं, स्वयं के स्वरूप में स्थित है वो। भगवान कोई दूसरी सत्ता नहीं देख रहा है अभी वो। उसमें भगवान में क्या भेद है? एक अंश अपने अंशी से प्रेम करता है, कर रहा है। जब सब कुछ सहज है तो अंश अपने अंशी से प्रेम कर रहा है। जब सहज नहीं है, जब इच्छा है, द्वेष है, राग है, तो दोनों अलग अलग हो गए। सहजता में बेटा बाप से प्रेम ही करता है,
लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो राग द्वेष हो जाए तो वो ख़त्म हो जाती है बात। तो इसी तरह से हमारा जो प्रेम है, हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में जब आ जाते हैं, और वो कैसे आएंगे, इसी तरह से आ जाते हैं। अब ये अगेन इसमें यही है कि कोई बोल इतना आसान नहीं है हमेशा कि कोई इतना विचार की शक्ति से इतना विचार करके इसको, इन सब चीज़ों को समझ के इसके ऊपर वो करे। इसीलिए आप प्रोसेस को भूल जाओ, आप तो सीधे एंड पॉइंट पे आ जाओ, और एंड पॉइंट है भक्ति स्मरण। अब सारा प्रोसेस ही भूल जाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है क्योंकि ये सब इसमें झंझट है, प्रोसेस में गड़बड़ हो सकती है। आप तो सीधे मुद्दे पे आ जाओ ना, बस खत्म कहानी। निचोड़ जो है प्रभु को, बस प्रभु को जिस रूप में याद करना है करते रहो, उसका जप करते रहो, याद करते रहो। जब भगवान को याद कर रहे हैं इसका मतलब हमारी चेतना ऑलरेडी वहाँ से संसार से निकल चुकी है। वो संसार में उसका कोई अभी सोच ही नहीं रहा है, संसार में उसको कुछ किसी चीज़ में उसका ड्वेल नहीं कर रहा है मन, कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसको मेरे को ये करना है, उसको करना है। भगवान में तो मन तो हट चुका है वहाँ से। तो आप तो सीधे, भक्ति का मतलब ही है कि आप तो सीधे सब चीज़ों को पार करके आप बिल्कुल अल्टीमेट के ऊपर आके आपका चेतना वहाँ पे स्थित हो गई है। आगे का काम भगवान को करना है, वो करते हैं। आगे जहाँ जहाँ ले जाना है आपको, जो जो कराना है वो सब भगवान करते हैं। तो चलो आज यहाँ विश्राम कर देते हैं।